ये थाईलैंड की ऑयल टैंकर शिप मयूरी मारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करते वक्त ईरानियन नेवी ने इस पर मिसाइल स्ट्राइक करके इसको डुबो दिया। और ये इंसिडेंट तब हुआ जब कुछ ही दिन पहले यूएस नेवी ने इंडियन ओशन में ईरानियन फ्रिगेट को टॉर्पीडो मारकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब हमारे देश में लिबरल्स बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, आज वो लोग कहाँ हैं। लेकिन आज सवाल ये है, थाईलैंड का इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं था। ना थाईलैंड ईरान और यूएस टेंशन का पार्ट है, ना ही उसका कोई डायरेक्ट मिलिट्री रोल है, फिर भी उसकी शिप को जो है वो अटैक किया जाता है। इससे एक बात समझ में आती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसी रूल बुक से नहीं चलती। दुनिया एक जंगल की तरह है जहां पावरफुल कंट्रीज अपनी मर्जी चलाती है और कमजोर देश अक्सर बीच में पिस कर ही रह जाते हैं। लेकिन इस बीच एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की और उनसे यह एश्योरेंस लिया कि इंडियन ऑयल टैंकर्स और इंडियन शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टारगेट नहीं किया जाएगा। सच कहे तो ईरान के पास कोई चॉइस भी नहीं है। इंडिया से दुश्मनी लेने का कोई रीजन भी नहीं है उनके पास। इंडिया और ईरान की रिलेशन जो है वो हिस्टोरिकली काफ़ी बैलेंस्ड रही है, ट्रेड, एनर्जी और डिप्लोमेसी के थ्रू। और जब ईरान ऑलरेडी यूएस और इजराइल जैसे पावरफुल कंट्रीज से टेंशन फेस कर रहा है, तो वो शायद ही इंडिया जैसी बड़ी मिलिट्री माइट के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चाहेगा। रिपोर्ट ये भी है कि चाइनीज शिप्स को जो है वो ईरान पहले से ही जाने दे रहा था और अब इंडियन शिप्स को भी जो है वो अलाउ कर रहा है। जबकि बाकी कंट्रीज के लिए सिचुएशन अभी भी अनसर्टेन है, उनके लिए अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ब्लॉक ही है। इस पूरे इंसिडेंट से एक बात क्लियर हो जाती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में सर्वाइवल सिर्फ पावर से नहीं डिप्लोमेसी से भी होती है। और कभी कभी एक फोन कॉल भी मिसाइल से ज्यादा पावरफुल हो जाती है।